वेलकम व्यूअर्स टू देसी याम्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियोस शेयर करना मत भूलिएगा। रमज़ान की आमद आमद है, तो इस बाबरकत महीने में हम अफ्तारी के लिए बहुत एहतमाम करते हैं और कोई भी अफ्तारी पकोड़ों के बगैर तो होती नहीं। तो आज की रेसिपी पकोड़े ही हैं। तो ये एक झटपट बनने वाले पकोड़े हैं जो आज मैं आपको साथ शेयर करूंगी। तो देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने 2 छोटे छोटे आलू लिए थे और उनको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है और इनको पानी में भिगो। एक स्मॉल साइज का प्याज है मेरे पास, 2 हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून ही मेरे पास कोरिएंडर है यानी कि धनिया। जो हम इसके अंदर स्पाइसेस यूज़ करेंगे उसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून हमारे पास कोरिएंडर पाउडर है, 1 टीस्पून ही हमारे पास धनिए का पाउडर है और हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून हम यूज़ कर रहे हैं साबुत ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हम अजवाइन यूज़ कर रहे हैं, 1/2 टीस्पून हम धनिया साबुत धनिया इस्तेमाल कर रहे हैं, 1/4 जो है टीस्पून वो हम यूज़ कर रहे हैं हल्दी इसके अंदर, 1 टीस्पून चाट मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं और 1 टीस्पून हम सूखी मेथी। और हम बेसन इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर और इनको बाइंड करने के लिए पानी। बेसन की क्वांटिटी मैं आपको साथ बताती जाऊंगी जैसे जैसे यूज़ करेंगे हम इसको। तो चले आए अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम तमाम वेजिटेबल्स जो कि आलू, प्याज, हरी मिर्च और धनिया है वो ऐड कर देंगे। इसको एक मिक्स कर लेते हैं और जितने भी स्पाइसेस हैं मैंने आपको बताए वो सब ऐड कर देंगे। अब इनको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम ताकि तमाम वेजिटेबल्स के ऊपर इसकी कोटिंग हो जाए। ये बहुत इजी और झटपट बनने वाले हैं। अच्छे से जब इनकी कोटिंग हो जाए इस तमाम स्पाइसेस की वेजिटेबल्स के ऊपर, तो अब हम इसके अंदर जो बेसन है वो ऐड करेंगे। बेसन हम ग्रेजुअली ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं 1/2 कप बेसन ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और जितना बैटर मैंने बनाया है उसके लिए 1/2 कप बहुत ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका बेसन जो है वो छना हो, उसको अच्छे से सिफ्ट कर लीजिएगा वरना जो है उसके अंदर लम्प्स बन जाएंगे। और अब हम थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लेंगे। आप चाहे तो इसको हाथ से बना लें, बिल्कुल आपने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी का छींटा देना है इसमें। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि जैसे हम इसको अफ्तारी के लिए बना रहे हैं, आप बेसन को बिल्कुल आखिर में ऐड कीजिएगा क्योंकि आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो पानी छोड़ेंगी। तो बिल्कुल आखिर में इसके अंदर बेसन और फिर अगर मज़ीद पानी चाहिए हुआ तो वो ऐड करके आप इसको फिर फ्राई कीजिएगा। तो ये देखें ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है और बिल्कुल रेडी हो गया। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। ऑयल को बिल्कुल खौलता हुआ भी नहीं करना कि एकदम ही पकोड़े बाहर से ब्राउन हो जाएं और अंदर से कच्चे रहें। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके छोटे छोटे पकोड़े डालेंगे। जितने छोटे छोटे डालेंगे उतने ये खूबसूरत लगेंगे। आपने अपनी फैमिली के हिसाब से देख लीजिएगा कि अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो इसी क्वांटिटी को आप डबल कर सकते हैं।
आप इसको केचप या सब्ज़ चटनी जो भी आपके घर वालों को पसंद हो आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। रमज़ान के महीने में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जो रेसिपी है ये अच्छी लगेगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये झटपट पकोड़े बना के देखे तो आपको ये किस तरह के लगे।